हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्रमुख आयोग यानी कि इम्पोर्टेंट कमीशन। तो प्रमुख आयोग कौन कौन से हैं, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि मानवाधिकार आयोग अधिनियम जो है आपका 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो जो आपका मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम है 1993 के अनुसार किसे आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो आपकी लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आपकी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक। फिर आता है कि लोकसभा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है वो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी में आपका कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो जो आपकी राजमन्नार आयोग था उसने आपकी जो आईएएस और आईपीएस की जो सिफारिश थी उस आयोग को सिफारिश चीज़ को समाप्त करने के लिए आयोग से सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने, ठीक है। आगे है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो जो आपकी रोज मिलियन बैथ्यू हैं, रोज मिलियन बैथ्यू ये आपकी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। इसके बाद आता है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो जो आपकी मानव अधिकार आयोग है वो आपका गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अब ये हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी क्या है वो इसमें दी गई है। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और न्यायाधीश भी, ठीक है। सदस्य कौन कौन है। तो पहला सदस्य होता है आपका उच्चतम न्यायालय का कार्यरत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरा होता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो आपका रहता है कि मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव तथा विशेष जानकारी वाले दो व्यक्ति होते हैं, ठीक। पदेन सदस्य कौन से होते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरा पदेन सदस्य आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है। फिर तीसरा जो सदस्य होता है आपका वो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पदेन सदस्य में आपके पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष होते हैं, है, ठीक है। फिर इसके बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त होता है। साथ ही आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं। तो ये आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो आपको इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका आता है कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। तो भारत के जो प्रथम लोकपाल की जो नियुक्ति है वो कैसे क्या हुई है। तो उसमें आपको बताया गया है कि 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में आपके कौन है लोकपाल। तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। फिर आगे आता है कि इसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके रंजन गोगोई थे और लोकसभा अध्यक्ष आपके सुमित्रा महाजन थे, ठीक है। तथा एक प्रख्यात न्यायविद थे जो कि मुकुल रोहतगी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं वो आपके
पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर आता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई है और लोकसभा अध्यक्ष आपके सुमित्रा महाजन पद हैं। ठीक है, महाजन है, सॉरी गाइस, महाजन पद नहीं, सुमित्रा महाजन है। ठीक, आगे आता है कि अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। न्यायविद सदस्य कौन है, तो जो न्यायविद सदस्य हैं वो आपके जस्टिस दिलीप वी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। फिर आता है कि गैर न्यायिक सदस्य कौन से हैं, तो गैर न्यायिक सदस्य जो है वो आपके अर्चना रामसुंदर, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। ठीक है, इसी के साथ आगे जो क्वेश्चन आता है आपका कि राजनीतिज्ञों व अपराधियों की साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है, तो जो राजनीतिकों और अपराधियों की जो साठगांठ की जो जांच करती है वो समिति आपकी है बोहरा समिति। कौन सी समिति है, बोहरा समिति। ठीक है, आगे रहेगा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो भारत में जो आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त की जो स्थापना का सुझाव है वो आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है, तो संसद में आपका जो प्रथम लोकपाल विधेयक है वो आपका 1968 में प्रस्तुत किया गया था। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी संचित निधि होती है उसे समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी में आगे रहेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो जो संविधान का अनुच्छेद 317 है उसके तहत जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे कि किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो जो किसी भी राज्य का अगर कोई लोक आयुक्त है वो अपना प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को नियुक्त करेगा। किसको करेगा, राज्यपाल को। ठीक है, इसी सीरीज में आगे है आपका कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है, जो उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट वाले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसी में आगे है आपका कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होता है, तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, फिर आता है कि लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। कितने, एक तो अध्यक्ष होता है लेकिन 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसी में आगे है कि 1926 में ली आयोग, कैसा, ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किस पर, ली आयोग, जो ली आयोग है उसकी अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी सीरीज में आगे है आपका कि लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।